नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी चर्चा है। आइए समझते हैं कि ये नियम पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। अब तक 2012 के नियम लागू थे, जो मुख्य रूप से एससी और एसटी छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव पर केंद्रित थे। अब सरकार ने इसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया है। साथ ही अब जाति ही नहीं बल्कि धर्म, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल या क्लास में किसी ओबीसी छात्र या किसी महिला के साथ उसकी श्रेणी या जेंडर को लेकर कोई भद्दी टिप्पणी की जाती है या उन्हें किसी लैब या लाइब्रेरी का उपयोग करने से रोका जाता है, तो पहले ऐसे मामलों में कार्रवाई बहुत धीमी होती थी और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जटिल थी। अब नए बिल के तहत कॉलेज में इक्विटी सेंटर और इक्विटी कमेटी होगी। यह कमेटी ऐसी किसी भी शिकायत पर मात्र 24 घंटे के भीतर बैठक करेगी और 15 दिनों के अंदर जांच पूरी कर फैसला सुनाएगी। यानी अब न्याय फास्ट ट्रैक मोड में मिलेगा। यह कमेटी काफी पावरफुल होगी। इसमें कॉलेज के प्रिंसिपल या वाइस चांसलर हेड होंगे। नियम यह है कि इस 10 लोगों की टीम में कम से कम एक एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्य का होना अनिवार्य है। यही नहीं, अब हर हॉस्टल और विभाग में एक इक्विटी एम्बेसडर होगा, जो एक वॉच डॉग की तरह काम करेगा और देखेगा कहीं कैंपस में किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा है। जनरल कैटेगरी के बीच यह डर है कि इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ हथियार की तरह किया जा सकता है। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ होने वाले व्यवहार को रखा गया है। यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ ऐसा भेदभाव होता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। और अंत में, जहां जातिगत भेदभाव को रोकना एक ऐतिहासिक और जरूरी कदम है, वही कॉलेज प्रशासन के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी बेगुनाह को झूठे आरोपों में सजा ना मिले। नमस्कार।